हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर वेजाइनल डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे जब बच्चा वेजाइना से या फिर बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि बच्चे का सिर क्या होता है, सूज जाता है, गुम्मद के आकार का हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा हो जाता है। तो वो क्या होता है, बर्थ ट्रॉमा, मतलब जन्म के समय जो चोट लगती है बच्चे को, उसकी वजह से सिर पे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। अब वो सूजन जो है वो दो तरीके की होती है, की भी हो सकती है, मतलब खून जमा हो जाता है सिर में। एक होता है कि भाई फ्लूइड जमा हो गया, कोई भी जो फ्लूइड है सेल्स में होता है वो जमा हो जाता है जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई क्या वो खतरनाक होती है या फिर वो अपने आप सही हो जाती है, ठीक है, कौन सी चीज या कोई ट्रीटमेंट देना पड़ता है सही होने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये कंडीशन है, बच्चे का सिर क्या होता है, कभी कभी इस तरीके से चौड़ा हो जाता है, कभी कभी इस तरीके से लंबा हो जाता है। वो किस लिए होता है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम पे बच्चा क्या होता है, माँ के जो पेल्विस होता है उसमें फंस जाता है, तो उसको वहां से होकर निकलना होता है। तो उसके सिर पे क्या होता है, दबाव पड़ता है। दबाव के कारण जो वहाँ का सिर में जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होके बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमें स्वेलिंग होती है, सूजन आती है हमारे किसी भी एरिया में, तो वो कैसे आती है, जब हमारे किसी भी एरिया पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो जो हमारी सेल्स के अंदर लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है, सेल्स के बाहर आ जाता है। तो वही क्या कर देता है, सूजन पैदा कर देता है। तो सेम वही चीज होती है जब बच्चे के सिर पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो बच्चे के सिर में भी जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। कभी कभी किस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये जो बच्चे के सिर में छोटी छोटी वेन्स हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, वो रप्चर हो जाती हैं, उनमें कट लग जाता है या फिर उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो फट जाती हैं, ठीक है। तो उनमें से क्या हो जाता है, धीरे धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है, मतलब ब्लड जमा हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस में तो ये अपने आप सही हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन क्या कहलाती है और किसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और क्या चीज़ खतरनाक है और क्या चीज़ अपने आप सही हो जाती है, ठीक है। तो जो बर्थ ट्रॉमा है, मतलब जन्म के समय जो चोट लगती है, वो दो टाइप्स की होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कैपर्ट सक्सीडिनम या फिर सिफेल हेमेटोमा, ठीक है। कैपर्ट सक्सीडिनम मतलब जो कैपर्ट है, बच्चे का सिर क्या है, सूज गया है, किसकी वजह से, जिसमें कि पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है। सिफेल हेमेटोमा में क्या होगा, किसका, खून का जमाव हो जाना, बच्चे के सिर में खून का जमाव हो जाना, उसको हम सिमेल हेमेटोमा बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक तो ये कंडीशन है, इस तरीके से ये बच्चे का क्या है, सिर है, ठीक है, बच्चे के सिर की जो ऊपर की कवरिंग है, मतलब जो बोन है, ठीक, उसके ऊपर क्या होती है, ये पेरिओस्टियम होती है बच्चे की कवरिंग, जो हमारी बोन है उसके ऊपर भी क्या होती है, एक कवरिंग होती है। अब उसके ऊपर भी ये क्या है, हमारी चमड़ी, जो स्कल बोल रहे हैं, स्कल के ऊपर जो बाल हैं, ठीक है, इसके बीच में जो कवरिंग है और स्कल के बीच में जो कवरिंग और स्कल के बीच में अगर फ्लूइड जमा हो गया है, ठीक है, कोई तरल पदार्थ है वो जमा हो गया है, फ्लूइड जमा हो गया है, इन दोनों के बीच में अगर फ्लूइड जमा हुआ है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिमा या स्वेलिंग, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में ये क्या है, हमारा स्काल्प, और ये क्या है, पेरिओस्टियम जो कवरिंग है, बोन और कवरिंग के बीच में जमा हो गई है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिफेल हेमेटोमा। वहां पे क्या इकट्ठा हुआ है, ब्लड दिख रहा है आपको, रेड कलर का हो रहा है तो ब्लड जमा हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो एडिमा मतलब फ्लूइड जमा हो रहा है। अब इनको हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे कि किसको हम क्या कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ते हैं कैपर्ट सक्सीडिनम। कैपर्ट सक्सीडिनम में क्या होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिमा। एडिमा का एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो सिर है वो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इन दिस कंडीशन फ्लूइड एक्युमुलेशन अकर, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है आके, ठीक है, ब्लड नहीं इकट्ठा होता, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, फ्लूइड आके इकट्ठा हो जाएगा। इट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज क्या होता है, मान लीजिए बच्चे जो मैटरनल पेल्विस है, ठीक है, माँ जहाँ से बच्चे की डिलीवरी होती है, पेल्विस होती है, अब यहाँ पे क्या है,
बच्चे का क्या होगा, बच्चा निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, घर्षण मारेगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, तो बच्चे के अंदर सेल्स में क्या होगा, जो भी फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उस पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। दबाव के कारण जो सेल्स हैं वो दबाव उन पे पड़ेगा, दबाव के कारण जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्काल्प में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगी, सूजन लगेगी। फ्लूइड एक्युमुलेशन अकर बिटवीन स्काल्प एंड पेरियोस्टियम ऑफ द बोन। बोन और ये क्या है, हमारी बोन है, इसके ऊपर पेरियोस्टियम है जो क्या है, कवरिंग, उसके ऊपर स्काल्प है। पेरियोस्टियम और स्काल्प के बीच में फ्लूइड का जम जाना क्या कहलाता है, कैपर्ट सक्सीडिनम, ठीक है। इट कैन क्रॉस द सूचर लाइन, ये सूचर लाइन को भी क्रॉस कर सकता है। इट इज सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। अब इन दोनों में हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई कौन सा कैपर्ट सक्सीडिनम है, कौन सा सिफेल हेमाटोमा है, हमें तो पता नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगी, जो कैपर्ट सक्सीडिनम है जिसमें सिर्फ सूजन आएगी, ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा, सॉफ्ट। कहीं पे पानी भरा हुआ है और उसको हम दबाएं तो वो सॉफ्ट लगेगा, ठीक है, और प्लस हम उसको दबा भी सकते हैं, कंप्रेसिबल, ठीक है, वो दब भी जाएगा आसानी से। द मैक्सिमम साइज अपीयर्स एट द बर्थ। बर्थ के टाइम पर क्या होगा, सबसे ज्यादा बर्थ के टाइम पर दिखेगा। क्यों, मान लीजिए जैसे कि हमने कोई टूर्निकेट लिया, रस्सी बांधी हमने अपने हाथ पे, तो जब तक रस्सी बंधी रहेगी तो हमारे हाथ क्या हो जाएगा, सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। जैसे ही हम उस रस्सी को निकाल देंगे सूजन पटक जाएगी। तो वही सेम चीज है, जब तक बच्चा माँ के शरीर में है तो उस पर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है चारों तरफ से, तो जब तक तो वो सूजन क्या है, बढ़ती रहेगी। जैसे ही बच्चा की डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर आ गया, अब उसके उस सिर के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूजन कम होती जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि भाई दवाई गोली दिया और सही हो गया, नहीं, ये अपने आप सही हो जाएगा, 72 घंटे के अंदर अपने आप सही हो जाएगा, इसमें कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अरे बच्चे डिलीवरी हुई और उसका तो सिर चौड़ा हो गया, सूजन आ रही है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस पर दबाव होता है, दबाव के कारण फ्लूइड एक्युमुलेट हो ही जाता है, तो ये 72 घंटे में सही हो जाता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिफेल हेमाटोमा। सिफेल हेमाटोमा क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमाटोमा। हेमाटोमा में क्या होता है कि ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड जम जाता है, ठीक है। इन दिस कंडीशन ब्लड एक्युमुलेशन अकर, ब्लड एक्युमुलेशन अकर मतलब यहाँ पर ब्लड जम जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है मतलब इकट्ठा हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ माइनर इमेजिनरी वेन बाय फ्रिक्शन बिटवीन मैटरनल पेल्विस एंड फीटल हेड, ठीक है। क्या होता है, जो मैटरनल पेल्विस है, जब बच्चा निकलने की कोशिश करता है माँ के शरीर से, ठीक है, तो उस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, अभी हमने बताया, ठीक है। तो वो दबाव ज्यादा पड़ने के कारण जो इसमें हमारी जो ये है बच्चे का सिर है, इसमें जो वेन्स होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, वो रप्चर्स हो जाती हैं ज्यादा प्रेशर होने के कारण। तो जब रप्चर हो जाएंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चे का नॉर्मल सिर है, ठीक है। बच्चे में क्या हुआ, यहाँ पे जो वेन्स थी वो क्या हो गई, रप्चर हो गई और ये ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से बच्चे के सिर में क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लड है, पर बाहर से हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ब्लड है या फिर फ्लूइड है। तो हमें कैसे पता चलेगी, ये जो हम प्रेस करेंगे वो हमें ये सॉफ्ट नहीं लगेगा, ये दबेगा नहीं, क्योंकि इसमें फ्लूइड नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए ये दबेगा भी नहीं, ठीक है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ब्लड एक्युमुलेशन अकर बिटवीन बोन इट्स पेरियोस्टियम, वहां पर क्या हो रहा था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, जो स्कल है और पेरियोस्टियम है वो इसके बीच में फ्लूइड जमा हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारी स्कल है और पेरियोस्टियम, इसके बीच में ब्लड जमा हो रहा है, ठीक है ना। इट कैन नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। जो दरारें हैं, दो
दो बोन्स को ज्वाइन करने का काम करती है, सुचर लाइन उसको क्रॉस नहीं कर सकता। इट इज़ हार्ड एंड नॉन कंप्रेसिबल, इससे ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हम फील करेंगे तो हमें हार्ड लगेगा और दबेगा भी नहीं, ठीक है। जो पहले वाला था कैपेट सैक्सिडेनम, वो क्या होगा, दब भी जाएगा और सॉफ्ट भी फील होगा, ठीक है। इफ ब्लीडिंग इज माइनर स्टॉप देन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ब्लीडिंग कम है, ठीक है, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, ठीक है, तो लाइगेशन ऑफ वेसल्स शुड बी डन। उसमें क्या करना पड़ेगा, जो वेसल्स रप्चर हो गई हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, लाइगेट करना पड़ेगा, तभी वो ब्लीडिंग क्या होगी, स्टॉप होगी, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, बाहर से सिर तो हमें दिख रहा है, पर अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा। मान लीजिए जैसे ही बच्चे माँ के शरीर में था, ठीक है, तो उस पर दबाव पड़ा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई, ठीक है, जो वेन्स थी क्या हो गई, रप्चर हो गई। अब बच्चे की क्या हो गई, एकदम से डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी होने के बाद अगर वो धीरे धीरे वही रप्चर हो गई तो उनमें से ब्लड भी निकलता रहेगा। अगर जो ब्लड है, ठीक है, जो गांठ बन रही है, जो हेमाटोमा बन रहा है, जो आकार हो रहा है, अगर वो धीरे धीरे जन्म देने के बाद भी बढ़ रहा है तो दिक्कत की बात है। अगर जन्म के बाद थोड़ी देर बाद वो बंद हो गया, बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, तो मतलब कि माइनर ब्लीडिंग है और वो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन वो जो खून जमा हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो मतलब सीवियर कंडीशन है। तो उस कंडीशन में हमें ब्लड वेसल्स को क्या करना पड़ेगा, लाइगेट करना पड़ेगा और अपने पीडियाट्रिक को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डिलीवरी के बाद ऐसी कंडीशन आपको बच्चे में दिखे तो घबराइए नहीं, आप सबसे पहले जांच करिए कि वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, ठीक है। कंप्रेस करके देखिए वो दब रहा है या नहीं दब रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप अपने पीडियाट्रिशियन तक जाएं और सही ट्रीटमेंट लें। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको दूसरे तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।